कैसा रहे जब एक बार की मेहनत में दो काम हो जाएं, नाश्ता बनाने चले और खाने का भी इंतजाम हो जाए। क्रिस्पी भिंडी ऐसी ही चीज़ का नाम है। इसे आप चटनी के साथ नाश्ते की तरह खा सकते हैं या फिर इसे दाल चावल के साथ भी बड़े चाव के साथ खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की ऐसी रेसिपी जिसको खाने के बाद आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम भिंडी ली है। इनको इस तरीके से काटेंगे। हेड और टेल वाले पार्ट को काटकर अलग करने के बाद हम भिंडी को लंबाई में इस तरीके से काट लेंगे। इसके 5 से 6 टुकड़े हो जाए तो लीजिए, हमारी भिंडी कट कर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे 3 चम्मच आटा। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार ले सकते हैं और 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। आपके यहाँ कॉर्न स्टार्च ना हो तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारी भिंडी फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम गैस पर पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे तेल। ध्यान रहे कि फ्लेम हाई रखनी है। तेज आंच पर ही भिंडी अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो पाएंगी। तेल के गर्म होते ही अब हम इसमें कुछ इस तरीके से हाथ से लेकर भिंडी को कढ़ाई में ऐसे डालेंगे कि इकट्ठी ना हो पाए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो इसको डालने के बाद तुरंत बिल्कुल मत चलाएं, थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद इनको पलट पलट कर फ्राई करें। और जब यह सुनहरी हो जाए तो कढ़ाई से इनको निकाल लें। तो इस तरीके से हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी क्रिस्पी और करारी भिंडी तैयार हो चुकी हैं। इसको आप नाश्ते के रूप में टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस या धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं और इसको दाल चावल के साथ खाएंगी तो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।